हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे हम सब्जेक्ट अपना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, जिसका चैप्टर है 8। चैप्टर का नाम है आपका फिटर इलेक्ट्रिक थ्योरी। तो इसमें कुछ हमने चीजल्स के बारे में जाना था, जिसे हम छेनी कहते हैं, छेनी के बारे में जाना था, टाइप्स ऑफ छेनी के बारे में जाना था। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो आता है स्पिनर्स क्या रहता है। स्पिनर्स ये एक नया नाम है, आपने सुना होगा, ये टेक्निकल वर्ड है क्योंकि इंडस्ट्री में टेक्निकल वर्ड ही यूज होते हैं। एक ये फिटर जो रहता है वो इंडस्ट्री में क्या रहता है, फिटर हो चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, तो वो टेक्निकल वर्ड ही यूज होते हैं। तो ये जो स्पिनर्स होता है, ये क्या होता है, ये हमारा टूल्स होता है जिसमें जो भी हमारी मशीन्स होती हैं किसी इंडस्ट्री के अंदर या किसी वर्कशॉप के अंदर, जो मशीन्स होती हैं, मशीन्स में मशीन के जो एलिमेंट हैं एक दूसरे में कंबाइंड रहते हैं। मान लो कोई मशीन है जिसके जो एलिमेंट है कुछ अलग अलग पार्टों में से मिलकर बनी रहती है। मशीन क्या है, एक से अधिक पार्टों से मिलकर बनी रहती है, कॉम्बिनेशन रहता है मशीन में। तो उसमें क्या रहता है, उसको एक मशीन के पार्ट्सों को एक दूसरे पार्ट्स में कनेक्ट करने के लिए नट बोल्ट का हम यूज करते हैं, जिससे हम टाइट करके किसी भी मशीन पे हम स्पिनर्स की सहायता से उसे खोल सकते हैं, इसे आप फिर कस सकते हैं। तो स्पिनर्स क्या होता है, ये मशीन का वह एलिमेंट होता है जिसकी सहायता से यह मशीन का वह एलिमेंट है जिसकी सहायता से किसी नट बोल्ट आदि को खोला तथा कसा जा सकता है। ठीक है। स्पिनर्स क्या है, ये एक टूल है जिसकी सहायता से, या कह सकते हैं मशीन का वह एलिमेंट है जिसकी सहायता से किसी भी नट बोल्ट आदि को हम खोल सकते हैं या कर सकते हैं। जिससे यह एक औजार है जिससे हम किसी मशीन को खोल व कस सकते हैं। ठीक है ना। ये इनका जो साइज होता है, ये हमारे इनका साइज, आकार अष्टभुजाकार बेसिकली क्या रहता है, जिसमें 8 भुजाएं हो, वह चौकोर आकार का होता है। ठीक है। तो कोई भी हमारा बोल्ट है, नट है, जिसमें क्या रहता है अपने ये हमारा बोल्ट है जिसमें क्या है 8 हमारे, जिसमें थ्रेडिंग हो रखी है, ये इसे बोलते हैं थ्रेडिंग। इसे क्या बोलते हैं हम, थ्रेडिंग। ये बोल्ट का हेड होता है, ये शैंक बोलते हैं। ठीक है।
तो ये क्या होता है बेसिकली, ये बोल्ट में ये 8 भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमारा जो स्पिनर्स होता है, स्पिनर्स उसका क्या काम होता है, ये हमारा स्पिनर्स हो गया। इस टाइप में अपना स्पिनर से रहता है, तो इसे कहते हैं स्पिनर्स। डायग्राम से सारी चीजें क्लियर रहती हैं, ठीक है। तो जिसका क्या रहता है, ये स्पिनर्स में इसका हैंडल ये होता है, इसे एंड बोलते हैं, यानी सिरा, ठीक है। स्पिनर को हम रिंच या चाबी भी कहते हैं, इसे रिंच या चाबी के नाम से भी जाना जाता है। चाबी के नाम से भी जाना जाता है, तथा ये वेनेडियम स्टील के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, वेनेडियम स्टील, वेनेडियम वेनेडियम स्टील। वेनेडियम स्टील के बने होते हैं, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के पहला जो आता है इसमें वो आता है सिंगल एंड स्पिनर, सिंगल एंड स्पिनर्स। सिंगल एंड स्पिनर को क्या बोलेंगे, एक सिरा स्पिनर्स बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। और दूसरा जो रहता है अपना ओपन एंड स्पिनर्स, नेक्स्ट जो आता है डबल एंड स्पिनर्स, ठीक है। तो ये रहता है अपना। तो ये क्या होता है, किसी भी वर्कशॉप में या किसी मशीन में किसी भी बोल्ट या नट को खोलने के लिए जिस टूल्स की आवश्यकता होती है, उस टूल्स को हम क्या कहते हैं, स्पिनर्स। स्पिनर्स मेनली वेनेडियम स्टील के बने रहते हैं, जिसे हम चाबी या रिंची भी कहते हैं, चाबी या रिंच के नाम से भी जाना जाता है। और जिसके ये विभिन्न प्रकार के या निम्न प्रकार के टाइप्स में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि सिंगल एंड स्पिनर्स या डबल एंड स्पिनर्स या ओपन एंड स्पिनर्स, और भी सारे हैं अपने। इनके साइज के अकॉर्डिंग इनकी टाइप चेंज होती रहती हैं। जैसे साइज बड़ा होगा तो जहां हमें स्पिनर्स, अगर हमें स्पिनर्स की नीड नहीं है तो वहां पर क्या होता है, हमारे 5 इंच की आवश्यकता से किसी भी बोल्ट या नट को हम उसे खोल सकते हैं। तो ये हो गया अपना स्पिनर्स, क्या रहता है। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ स्पिनर्स के बारे में और उनके विद डायग्राम के साथ।
पहला आएगा एक सिरा ओपन एंड स्पिनर्स, ओपन एंड स्पिनर्स, इसे बोल सकते हैं हम खुला सिरा स्पिनर्स। ठीक है, ये हमारा एक टूल होता है जिसकी सहायता से किसी भी बोल्ट को हम खोल सकते हैं। तो ये हमारा ओपन एंड जो रहता है अपना, ओपन एंड और एक सिंगल एंड स्पिनर्स ये एक ही होते हैं। ठीक है, इनका एक सिरा खुला इनका क्या रहता है, एक सिरा खुला खांचा रहता है। ठीक है, तथा यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला टूल्स है। इसके खांचे में किसी बोल्ट को फंसाकर तथा उसके हैंडल पर बल लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं। ठीक है, और बोल्ट को आसानी से खोल देते हैं। ठीक है ना, इसके खांचे का जो कोण होता है, यानी जो खांचा रहता है अपना, जो ग्रुप से रहता है उसमें क्या रहता है, उसका जो एंगल होता है वो 15 इंच का रहता है। कोण पर फिक्स होता है। साइज की बात करेंगे तो ये 8, 10, 12, 15 साइज में अवेलेबल होता है। ठीक है, ठीक है। अब ओपन एंड जो हमारा स्पिनर्स है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा इसका भी एक सिंपल ओपन एंड, मैंने बताया था सिंगल एंड और ओपन एंड एक ही हमारा स्पिनर्स है। जैसे कोई हमारा स्पिनर्स ये है, ठीक है।
ये हो गया अपना स्पिनर, ये हो गया हैंडल, ये क्या हो गया ओपन एंड, ओपन एंड हो गया। ये अपना पूरा जो होता है ओपन एंड स्पिनर्स। ठीक है, ये अपना डायग्राम है, इसे हम एंड बोल सकते हैं, ओपन एंड बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ये क्या रहता है, मैंने अभी बताया था, जिसका कितने एंगल पर ये माउंट रहता है, 15 एंगल, यानी ये जो इसका जो एंगल रहेगा तो कितना रहेगा 15 एंगल। ये सिर्फ और सिर्फ एंड खांचे की बात कर रहा है, जो खांचा थोड़ा टेढ़ा सा रहता है, वो कितने एंगल पे टेढ़ा है, वो रहता है अपना 15 एंगल पे, 15 अंश के कोण पे ये फिक्स रहता है। अब बात करेंगे सिंगल एंड स्पिनर्स के बारे में। ओपन एंड स्पिनर्स का ये पार्ट है, सिंगल एंड स्पिनर्स, डबल एंड स्पिनर्स। तो ये बेसिकली हमें डिफरेंट साइज में अवेलेबल रहते हैं किसी भी नट या बोल्ट को खोलने के लिए। इसे चाबी कहते हैं, मैंने बताया था, चाबी या से रिंच भी बोलते हैं, अपने घरों में जो यूज करते हैं रिंच बोलते हैं। तो जो रिंच ही है, इसमें किसी भी बोल्ट या नट की सहायता से इसे खोल सकते हैं। इसकी कितने एंगल पे माउंट रहता है, 15 एंगल पे। किस मटेरियल के बने रहते हैं, ये वेनेडियम स्टील के बने रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना स्पिनर एंड टाइप्स ऑफ स्पिनर से डाल रहा हूं, टाइप्स ऑफ स्पिनर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सिंगल एंड स्पिनर, जिसे हम हिंदी में बात करें, हिंदी में कहते हैं इसे एकल सिरा, एकल सिरा स्पिनर्स। ठीक है, सिंगल एंड स्पिनर्स क्या होता है, इस प्रकार के स्पिनर्स में केवल एक ही सिरा होता है, यानी जो सिंगल एंड स्पिनर्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड होता है, और वह एंड मुड़ा होता है। ठीक है, सिंगल एंड स्पिनर्स में सिर्फ एक सिरा होता है, वो भी मुड़ा रहता है, यानी एक मुड़ा सिरा रहता है सिंगल एंड में। ठीक है, इसका उपयोग किसी नट बोल्ट को खोलने कसने तथा टाइटनेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किसी भी नट बोल्ट को खोलने या कसने तथा प्रयोग किया जाता है। इसका अगर डायग्राम की बात करें तो सिंगल एंड स्पिनर्स के बारे में, तो सिंगल एंड में क्या होता है, एक ही सिरा होता है, मैंने बताया था ओपन एंड और सिंगल एंड, तो एक ही सिरा रहता है अपना उसमें। ये हो गया अपना सिंगल एंड।
ठीक है, ये हो गया अपना हैंडल। सिंगल एंड, स्पिनर्स, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इसके एंड पे एक ही सिरा रहता है, जिसकी सहायता से किसी भी डिफरेंट साइज यानी विभिन्न प्रकार के साइजों को, बोल्टों को हम खोल सकते हैं। ये साइज में जो अवेलेबल रहते हैं, ये साइज में अवेलेबल 4, 6, 8 एंड 10, 12 के आकार में